एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदे, जब मैं तुझे माल देता हूँ, खूब माल देता हूँ, माल मांगा माल दिया तो तुझे फुर्सत मिल गई, तू नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले। माल जब आता है तो तू इतराने लगता है, गाड़ी पर गाड़ी, घोड़े पर घोड़ा, दंदनाता है मेरी जमीन पर और फसाद मचाता है, अड़ोस पड़ोस के हुकूक को अदा नहीं करता है, घर में बेहतरीन सालन पकता है, खुशबू दूसरे के मकान में जाता है, वो बेचारे परेशान होते हैं, उनका हक नहीं अदा करता, वो बीमार पड़े रहते हैं, दवे का पैसा नहीं, उनका हक नहीं अदा करता। माल लिया तो तू इतराया, मुझसे दूर हो गया, नमाज से दूर, रोजे से दूर, फुर्सत नहीं। और अगर तुझे तंगी देता हूँ, कुर्सी देता हूँ, परेशानी लायक होती है तो मेरे बंदे तू धरा का धरा बैठा रह जाता है कि मेरा तो कुछ दुनिया में नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह से मांगो कि मेरे पालनहार, मेरे रब, आपने मुझे पैदा किया है, मेरे आने से पहले जमीन को बिछा दिए, फर्श बनाकर मेरे लिए मकान बना दिए। ये अल्लाह सब आप ही ने किया, आप ही रब हैं। लिबास भी अच्छा दीजिए, मकान भी अच्छा दीजिए, औलाद भी नेक सौले दीजिए, सब अच्छा दीजिए। लेकिन वो फिल आखिरत हसना, अल्लाह मुझे नमाजी बना दीजिए, अल्लाह मुझे रोजेदार बना दीजिए, अल्लाह मुझे जिक्र तिलावत वाला बना दीजिए, अल्लाह मुझे गुनाह से बचने वाला बना दीजिए। तभी तो आखिरत में हसना होगा, आखिरत में अच्छाई मिलेगी। आखिरत की अच्छाई का दारो मदार दुनिया में है। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा। सोच लो, अभी मौसम है, बारिश का जमाना आता है, काश्तकार को देख लो, भाग दौड़ में लग जाता है, कभी फौड़ा, कभी कुदाल, धूप कड़ाके की धूप है, बेचारा नीचे पानी ऊपर धूप, अपने खेत में फिरता रहता है। क्या बात है, क्या भी मेहनत नहीं करूंगा तो जब मौसम आएगा फल काटने का तो क्या काटूंगा। आका फरमाते हैं आखिरत का भी मिसाल ऐसे ही है। दुनिया में मौका अल्लाह ने दिया है, अगर तू दुनिया के अंदर नेकी करेगा तब तो आखिरत में उसका फल अच्छा पाएगा। आखिरत में अच्छाई मांग रहा है, अपने लिए मांग रहा है, अल्लाहु अकबर, अपनी भलाई खुद नहीं चाहता है, इसलिए कि नमाज खुद नहीं पढ़ता, नमाज छोड़कर अपनी बुराई चाहता है। आका कहते हैं जो नमाज छोड़ता है वो कुफ्र करता है, और जो नमाज छोड़ता है वो जहन्नम वाला काम करता है, यानी अपने आप को जहन्नम की तरफ ढकेले लिए जा रहा है। आका ऐसे शफीक हैं, कहते हैं कि मैं खड़ा होकर एक एक आदमी का कमर पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ कि जन्नत में जाने वाले बन जाओ, जहन्नम से दूर हो जाओ। लेकिन लोग हैं कि बगैर मेरे पीछे चलने के मुझसे दूर छिटक के चले जाते हैं और जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, नफ्स के बंदे बन जाते हैं। अल्लाह के बंदे बनने के बजाय नफ्स के बंदे बन जाते हैं। उनका अड़ोस पड़ोस उनसे खुश नहीं, उनका संग साथी उनसे खुश नहीं, उनसे मिलने जुलने वाला उनसे खुश नहीं, उनका बिरादरान इस्लाम उनसे मुतमईन व मामून नहीं। ईमान वाला मुसलमान तो ऐसा था, इताअत और फरमाबरदारी का ऐसा नमूना था कि इसके घर में अगर कोई अपने गैर मुस्लिम भाई की उसके पड़ोस में लड़की है, उसके तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता था कि ये मेरी निगाह मुसलमान की निगाह है। आका फरमाए कि तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे पैर से, तुम्हारी जुबान से, सब चीज से दूसरा आदमी मामून व महफूज रहे, मेरी आंख खयानत नहीं करेगी। पहले जमाने में लोग कहते थे पड़ोसी मुसलमान है, मेरा घर महफूज, मेरा माल महफूज, मेरी बीवी बच्चे महफूज, मेरी इज्जत महफूज, सब महफूज। क्यों? वो दीन पर चलने वाले थे, इताअत और फरमाबरदारी रब ताला का जानते थे, इसीलिए मेरे भाइयों सब उनसे राजी थे। आज हम नफ्स के बंदे बन गए, अल्लाह की बंदगी छोड़ दिए, इसलिए अड़ोस पड़ोस पर बदगुमान हो गए। हम पर बदगुमान होकर सोच रहे कि ये हमारे दुश्मन। असल दुश्मन तो शैतान है मेरे भाई, असल दुश्मन तो नफ्स है जो दिल के अंदर रखा हुआ है। असल दुश्मन शैतान है, असल दुश्मन नफ्स है। अल्लाह कहते हैं इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, खुल्लम खुल्ला दुश्मन, उससे हम दोस्ती कर रहे हैं। और आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर आदमी के अंदर नफ्स रखा है, वो नफ्स अगर बुराई की तरफ उभारने वाला है
तो फिर वो खतरनाक दुश्मन है। दो दुश्मन हर वक्त हमारे दाएं बाएं आगे पीछे हैं, इनको छोड़ के हम कहते हैं वो दुश्मन जिसको हम दुश्मन समझते हैं। हमारा दिल में कीना है, गंदगी है। आका फरमाते हैं ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जा सकता जिसके दिल में दूसरे के जानिब से कीना कपट। नमाज पढ़ता है कीना लिए हुए, उसकी वजह से हसद पैदा होता है, उसकी वजह से गुस्सा पैदा होता है, उसकी वजह से उज्ब पैदा होता है। कीना बहुत खतरनाक है। इसीलिए आका ने फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं जिस दिल में कीना हो, कपट हो, वो जन्नत में नहीं जा सकता। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुनिया में अल्लाह ने उनके अमल से खुश होकर सनद दे दिया कि हम तुमसे राजी, और वो भी अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। वो क्या किया, अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम जो फरमान सुनाते 100% उसी पर अमल करते। रिवायत में आता है कि अभी शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, लोग शराब इस तरह पीते थे, मर्द भी औरत भी आदि थे, अभी हराम नहीं हुआ था, ईमान में नए नए दाखिल हुए हैं। जैसे हम चाय पीते हैं दिन में 5-10 दफा, ऐसे शराब के आदि थे। लेकिन मेरे भाइयों, जब मान लिया अल्लाह को, अल्लाह के नबी को, अल्लाह का फरमान अल्लाह के नबी ने जब सुनाया कि अल्लाह खालिक को मालिक ने शराब को हराम करार दे दिया है, अब इसका पीना, इसका पिलाना, इसका बेचना, इसका खरीदना, इसका किसी तरह से ताउन करना सब हराम हो गया है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ऐसा अमली नमूना पेश किया, मुंह में है तो बाहर निकाल दिया, हलक के करीब है तो उतरने नहीं दिया, बाहर निकाल दिया, हाथ में गिलास है तो वो वापस रख दिया। ऐसा इताअत अल्लाह के हुक्म का किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया, तो अल्लाह ने अपनी रज़ामंदी का ऐलान कर दिया। तब वो लोग जब दुनिया में कहीं जाते थे, इंसान तो इंसान, जानवर भी उनसे मोहब्बत करते थे, सब मुतमईन होते थे। आज हम अल्लाह से दूर हो गए, जानवर तो जानवर, इंसान भी हमसे वहशत खाने लगे कि चोरी इसके पास, डकैती इसके पास, गुंडागर्दी इसके पास, तमाम बुराइयां आज नाम के मुसलमान के पास है, काम के मुसलमान के पास नहीं। काम का मुसलमान वो होता है जिसका ईमान अल्लाह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है। वो कहे अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आका फरमाते मुसलमान वो है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज, न किसी का माल चोरी करता है, न किसी को मारता है, न किसी पर डाका डालता है, न अपनी जुबान से किसी को सताता है, न ये झूठ बोलता है, न ये चुगली करता है, न ये गिबत करता है, सब मामूल में। अल्लाह हम सबको ऐसा मुती और फरमाबरदार अपना बनाए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाए। आज हमारे अंदर ईमान तो है मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने अपने फजल से हमको अता किया है, लेकिन ईमान कमजोर हो गया है। दुनिया की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत की वजह से ईमान पर छा गया है पर्दा। हम उससे बाहर निकले, अल्लाह के इताअत और फरमाबरदारी को इख्तियार करें, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के लाए हुए तरीके और शरीयत के मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी खोई हुई इज्जत फिर हमको मिलेगी इंशाअल्लाह, और जमीन हमारे लिए मुसख्खर होगी। और दुनिया में जमीन में चलने वाले चरीन परिन इंसान अशरफुल मखलूकात सबको अल्लाह मुसख्खर कर देंगे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे, दीन और शरीयत पर चलना आसान फरमाए। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, और नमाज जब पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गुनाह छूटना आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको उलमाए रब्बानीयीन से रब ज़ब्त में रहना पड़ेगा, ताल्लुक़ रखनी पड़ेगी, ताकि हमको इस सिलसिले में मशवरा सही मिले और इसके जो है उनके दीनी मशवरे से हम सही रास्ता चल सकें। बताया गया कि 10 बजे के अंदर जलसा ख़त्म करना है। मैं वक्त की बहुत पाबंदी रखता हूँ, इसलिए दीन की बात बहुत है और आप मुसलसल सुन रहे हैं। और फिर खाने का भी निज़ाम है, और खाना भी आप हजरात को खिलाएंगे। महल्ले के नौजवान और मुरब्बी बनाए हैं। बात यह है कि महल्ले वाले आप लोग खुद ही सब दिए होंगे, कोई कम कोई ज़्यादा, खुद दिए खुद पका के खाएंगे, ये बात है। और क्या
इसीलिए आप हजरात नमाज की पाबंदी करें, खुद भी करें, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दें। हमारे हजरत खालिद साहब फरमाया करते थे कि घर में बीवी है, बीवी से मोहब्बत करते हैं, खाना बनाती है, कभी अगर नमक तेज हो जाए तो डांट देते हैं, मिर्ची तेज हो जाए तो डांट देते हैं, लेकिन कभी भी अल्लाह की मोहब्बत में ये नहीं कहते मेरी बीवी तू आग पानी से खेलती है, मेरी खिदमत करती है, तू नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नमाज छोड़कर जहन्नम की तरफ जा रही है, नमाज पढ़ेगी तो जन्नत की तरफ जाएगी। नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, जब अपना नहीं ख्याल करते तो बीवी बच्चों का कहाँ से ख्याल करेंगे। अगर चाहते हैं कि जन्नत में जब जाएं हम अपने बीवी बच्चों के साथ जाएं, अड़ोस पड़ोस के साथ जाएं, तो अल्लाह के हुक्म की इताअत और फरमाबरदारी करें, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे, दीन पर चलना आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मकतब फैजुल कुरान, माशाअल्लाह, देखिए कुरान का फैज यहाँ मस्जिद में कायम है, चल रहा है। अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम और मकतब से जब तक नहीं गुजरेंगे दीनी तालीम भी इन बच्चों के अंदर आना मुश्किल है। एक मुस्तकिल बहस है, अगर पहले बताते तो इसमें भी कुछ रोशनी डालता, अब तो 10 बज गया। इसीलिए मकतब ऐसे, मकतब को हम बहुत मामूली समझते हैं। इसी मकतब से बच्चा बाप की अजमत को पहचानता है कि मेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। इसी मकतब से बच्चा जानता है मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसी मकतब से बच्चा जो है सलाम भी करना सीखता है, याद रखो। इसी मकतब से बच्चा नमाज पढ़ना सीखता है और सुन्नतों को सुन्नतों को अपने अमल के अंदर लाता है कि नमाज में कैसा खड़े हो, कैसा बैठे। क्योंकि ये बच्चा, सब बच्चे तो मदरसे में नहीं जाते। आम तौर पर 99%, जिसको आप लोग अंग्रेजी में 99% कहते हैं या 95% इस महल्ले के कितने बच्चे आलिम दीन हैं, सब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या बगैर पढ़े भी रहते हैं। वो अगर मकतब से गुजरे रहेंगे तो बुनियादी दीनी बातें उनके जहन में आएगी कि मैं ईमान वाला हूँ, मुसलमान हूँ, तो अल्लाह के पास पुरशिश से हम बच जाएंगे। बाप माँ से पूछ होगा कि तुमने अपने बच्चे को हमारी मारिफत कराई कि अल्लाह जमीन का पैदा करने वाला है। बच्चा कहेगा या अल्लाह मेरे अब्बा अम्मा मुझको कुछ भी नहीं बताया। एक बच्चा कहा कब? अल्लाह अकबर, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमाने में एक बूढ़ा बाप आया उस जमाने में, कहा या अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं करता है, खाने पीने नहीं देता है, परेशान करता है। शिकायत करते हैं लोग, आज भी हमारे पास कितने लोग आते रहते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन की अदालत मशहूर थी। का बाप शिकायत किया, एक तरफ खड़े हो, बेटे को बुलाओ। बेटे से कहा क्या तुम्हारे वालिद शिकायत कर रहे हैं, सही है? बेटा कहा ठीक कहते हैं। अब्बा से पूछिए अब्बा किसको कहते हैं, पहले मुझे सिखाए। अब्बा के पूछिए अल्लाह की मारिफत मुझे कराए, दीन की कोई चीज मुझे सिखाए। मेरा कोई हक बच्चों का औलाद का बाप पर होता है या नहीं होता है? बेटा पैदा हो तो अच्छा नाम रखे और उसको दीनी तालीम दे। तो मेरे अब्बा ने मेरा ऐसा नाम रखा जो महल्ले के लड़के मुझे चिढ़ाते हैं और तालीम का नाम निशान नहीं, मुझे कुछ पढ़ाया नहीं, मैं जानते ना अब्बा किसको कहते हैं। तो बाप से पूछे क्या बेटा तुम्हारा सही कहते हैं? हाँ सही कहते हैं। न खैर मनाओ कि बेटा तुम खाने नहीं देते, डंडे में पीटेगा तब भी चलेगा, जाओ यहाँ से। तुम अपना एक भी हक अदा नहीं किए और बेटे से अपना हक अदा करना चाहते हो। बाप से पूछोगा अल्लाह के दरबार में कि हमने औलाद दिया या अमानत, तुमने उसको क्या सिखाया। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलादों को जमा करके अपने आखिरी वक्त में वसीयत नसीहत कर रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। अकीदे का फिक्र करते हैं, ईमान का फिक्र करते हैं। खाना तो अल्लाह देगा। अब देखो कितने बच्चे गरीब रहते हैं और बाद में करोड़पति बन जाते हैं। बाप बना देते हैं ना, बाप करोड़ों रुपए छोड़ के जाता है, फकीरपति बन जाते हैं। कौन बनाता है? सब करने वाला अल्लाह है। जिसकी किस्मत में जितनी रोजी है अल्लाह देते हैं। बाप को
ये तो है कि बच्चों को फकीर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन दीन भी उनकी जिंदगियों में दाखिल करनी चाहिए। ये मकतब में उतना जरूरी दीन मिलता है जिसके बगैर बच्चा एकदम ऐसा अनपढ़ रहेगा कि बाप के मकाम मर्तबे को भी नहीं जानेगा और माँ को भी नहीं पहचानेगा और नमाज रोजे से भी गाफिल रहेगा। एक बच्चा मेरे यहाँ अभी मदरसे में हमारे जामिया में आया है, इतना बड़ा बच्चा 15-16 साल का बच्चा घर से आया, अल्लाह गवाह है, अच्छे घराने का बच्चा है, मालदार घराने का बच्चा है, न उसको अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद है, न कुल वल्लाहु अहद। 15-16 साल का बच्चा कैसे अल्लाह उनके दिल में डाला लाके छोड़े। मैं उस बच्चे को बुला के मैं उसको थोड़ा रटा रहा हूँ, मुंह में उस्ताद घुसा नहीं पाते, जोर के बाद थोड़ा देर बैठो, उसको बुलाता हूँ फुसला के, इधर आओ, मुंह में घुसता ही नहीं, इतना बड़ा बच्चा हुआ। अल्लाह अकबर। मैं उसको पूछा तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, जो बताया मुझे बताना नहीं है। बहरहाल माँ बेचारी थोड़ी दीनदार है, वही फिक्र करके दूसरे के जरिए से बच्चे को भेजिए। इतना बड़ा बच्चा अलिफ बा नहीं जानता, कुल वल्लाहु अहद अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद नहीं, नमाज क्या पढ़ेगा, कहां से सीखेगा बताओ। बाप से माँ से बाप से पूछोगा अल्लाह के दरबार में कि तुमने बेटे को क्या सिखाया, ये नहीं पूछोगा क्या खिलाया, ये नहीं पूछो क्या पहनाया, ये नहीं अल्लाह पूछेंगे क्या मकान बना के दिया, इसलिए कि अल्लाह रब है, उसके बाप को भी अल्लाह दिए, उसको भी अल्लाह देंगे, सब कुछ अल्लाह देने वाले हैं। ये सवाल वाला नहीं करेंगे, अल्लाह ये पूछेंगे तुमने अपने बच्चे को दीन कितना सिखाया, नमाज रोजा और दीन की दूसरी बात सिखाया नहीं सिखाया। ये मकतब से गुजरेंगे बच्चे तो इतना दीन हासिल कर लेंगे, जितना दीन कम से कम उनको नमाज रोजा होगा आहिस्ता आहिस्ता पे तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। उलमा से जोड़ रखेंगे, पूछ पाछ के चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और मकतब की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह पाक परवरदिगार, हम गुनहगार बंदे हैं, आपके गुनाहों से लथपथ हैं। ए अल्लाह, हमने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है। ए अल्लाह, अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगे तो हम बड़े खसारे में पड़ जाएंगे। ए अल्लाह, अपने फजल व करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं। ए अल्लाह, जो गुनाह से तौबा करता है उसको आप अपना महबूब बना लेते हैं। ये अल्लाह, हम सब सच्चे दिल से आज गुनाहों से तौबा करते हैं। हमारे छोटे बड़े दिन के उजाले के रात के अंधेरे के सारे गुनाह माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, आप हमको अपना महबूब बना दीजिए। ए अल्लाह, हम गुनाह से बचने का अहद व पैमान करते हैं, लेकिन नफ्स और शैतान दो दुश्मन हर वक्त हमारे पीछे पड़े हैं। ए अल्लाह, हमें आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं, गुनाह में मुब्तला करके। ए अल्लाह, नफ्स और शैतान भी आप ही के मखलूक है, बंदे हैं। ए अल्लाह, नफ्स और शैतान के दस से मकरू कैद से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम सबको नमाजों का पाबंद बना दीजिए। ए अल्लाह, हमें भी आपने रोज़ी दिया, हमारे औलाद को भी आप ही रोज़ी देते हैं। ए अल्लाह, हम सब के लिए दुनिया अच्छी बना दीजिए, हमें अच्छा मकान, अच्छा खाने पीने का सामान, अच्छा लिबास, ए अल्लाह सब कुछ अच्छा अता कर दीजिए। ए अल्लाह, दुनिया भी हमारी अच्छी बना दीजिए और आखिरत भी हमको बेहतर से बेहतर अता कीजिए। ए अल्लाह, आखिरत में अपनी रज़ामंदी और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाइए। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, आज हम दीन से दूर होकर ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। अल्लाह, आपने कुरान में इरशाद फरमाया है, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह, हम दूर से दूर होकर एराज़ करके अपनी रोज़ी को तंग कर लिए हैं। ये अल्लाह, हमारी निगाह भी आपकी तरफ नहीं जाती। ए अल्लाह, हमारी निगाह को भी आप अपने तरफ मुतवज्जे कर लीजिए। ए अल्लाह, हमारी रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा दीजिए। जितने लोग हाथ उठाए हैं, ए अल्लाह, इसमें जो परेशान हाल है, या अल्लाह तंगदस्त हैं, रोज़ी से परेशान हैं, रोज़ी में बरकत अता फरमाइए।
बेरोजगार हमको बरकत वाली हलाल रोजी अता फरमाइए। या अल्लाह बहुत सारे लोग बीमार हैं, दवा व इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन सेहत व शिफा आपके हुक्म के मुताबिक है। या अल्लाह आप जिसको चाहते हैं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं। या अल्लाह दवाओं में शिफा डाल दीजिए, सेहत डाल दीजिए। या अल्लाह तमाम मरीजों को सेहत आफियत अता फरमाइए। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है, उम्मीदवार है, उन सब के जायज़ मुरादों को आप जानते हैं। जितने लोग हाथ उठाए हैं सबके दिल के मुरादों से आप वाकिफ़ हैं। या अल्लाह सबके जायज़ दिल मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। ए पाक परवरदिगार, दुनिया आपकी है, ज़मीन व आसमान आपके हैं। या अल्लाह हम भी आपके हैं, सब कुछ आप ही के हैं। या अल्लाह इस यकीन को हमारे दिल में बिठा दीजिए। या अल्लाह आप ही हमारे खालिक हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। या अल्लाह सारी चीज़ों को पैदा करने वाले आप ही हैं। या अल्लाह दुनिया में आप ही हमको वजूद बख्शे हैं, फिर लौट कर आपके पास ही जाना है। ए अल्लाह इस यकीन को हमारे दिलों में बिठा दीजिए। ए अल्लाह अपनी ज़ियारत, अपनी लिक़ा हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस का फ़ैसला फरमा दीजिए। अपने अपने वक्त पर सबको कामिल ईमान पर ख़ात्मा मुक़द्दर फरमाइए। या अल्लाह इस दीनी जलसे को यहाँ के जवानों ने, यहाँ की मुरब्बियों ने, यहाँ की औरतों ने या अल्लाह दीन हासिल करने सीखने के लिए उलमाए किराम को बुलाया। या अल्लाह अपनी गाड़ी कमाई, अपना पैसा इसमें लगाया। या अल्लाह इस जलसे को सबके लिए दीन में तरक्की का सबब बना दीजिए। या अल्लाह जिन्होंने जिस तरह भी इसमें अपना हिस्सा लिया है, या अल्लाह अपने शाया निशान आप उनको बेहतरीन बदला अता फरमाइए। या अल्लाह उनके घरों में बरकतों का रुज़ूल फरमाइए। या अल्लाह इस पूरे इलाके के ईमान वालों के घरों में बरकतों का रुज़ूल फरमाइए। या अल्लाह सबको दीनदार बना दीजिए। या अल्लाह हमें हमारे औलादों को, हमारे नस्लों को दीनदार बना दीजिए। या अल्लाह हम सबको जन्नत में जाने वाला बना दीजिए। या अल्लाह दुनिया भर के तमाम इंसानों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला उतार दीजिए। हिदायत के हवाओं को चला के सबको हिदायत याफ्ता बना दीजिए। ए पाक परवरदिगार, दीन पर चलने का हमारे लिए रास्ता हमवार फरमा दीजिए। ए अल्लाह अपने फज़ल व करम से सब चीज़ों को हमारे लिए मुसख्खर फरमा दीजिए। हालात को साजगार फरमा दीजिए। जहाँ जहाँ ईमान वाले दुनिया भर में आबाद हैं, सबके जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह तमाम दीनी मदारिस, मकातिब, मसाजिद, दावत तबलीग खानकाहों की हिफाजत किफ़ालत फरमाइए। तमाम दिन के काम करने वालों को मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमाइए। हर किस्म के इख्तिलाफ को इत्तेफाक से, हर किस्म के तोड़ को जोड़ से बदल दीजिए। या अल्लाह ए पाक परवरदिगार, हमारे क़ुलूब, हमारे दिल भी आपके इख्तियार में हैं। या अल्लाह हम चाहे न चाहे हमारी पेशानी के बाल को पकड़कर दीन के रास्ते पर हमको जमा दीजिए। हम सबको नमाजों का पाबंद बना दीजिए। ए अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा लीजिए, हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान बना दीजिए। या अल्लाह अपने नेक बंदों में हमें दाखिल व शामिल फरमा लीजिए। या अल्लाह बहुत सारे लोग हमसे दुआओं के लिए कहते रहते हैं, उन सब के जायज़ मुरादों को आप जानते हैं। या अल्लाह सबके जायज़ मुरादों को पूरा फरमाइए। तमाम मरहूमीन मर्द औरत मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाइए। दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा दीजिए जब तक रहें। या अल्लाह इस्लाम पर साबित कदम रहें, ईमान सलामत रहे। या अल्लाह जब हमारा आखिरी वक्त हो, कामिल ईमान पर ख़ात्मा मुक़द्दर फरमाइए। या अल्लाह अपना सही और कवी ताल्लुक़ हमें अता फरमाइए। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा उल फर्ज़ नसीब फरमाइए। या अल्लाह अपने फज़ल व करम से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।